हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। बच्चों, मैं लाई हूँ वोकैबुलरी बिल्डिंग का नेक्स्ट सेशन। बच्चों, हम आज फिर से कुछ और वर्ड सीखेंगे। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है होपलेस, हैविंग नो चांस ऑफ सक्सेस। दैट मीन्स कि आपको कोई उम्मीद ना होना, मतलब बिल्कुल भी स्किल ना होना। आई एम होपलेस एट ड्रॉइंग पिक्चर्स, मतलब ये बच्चा ये जो ड्राइंग कर रहा है इसको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती। ही इज होपलेस एट ड्राइंग पिक्चर्स, बिल्कुल किसी चीज का ना आना इज कॉल्ड होपलेस। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वली। इक्वली का मतलब होता है बराबर, किसी चीज को इक्वली अटेंशन देना या फिर किसी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब समान रूप से, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना। द टीचर ट्रीटेड ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, जैसे कि टीचर अपनी क्लास में सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करती हैं। तो ये होता है इक्वली, मतलब समान रूप से हर किसी के साथ में बिहेव करना। नेक्स्ट वर्ड इज टैली। टैली मीन्स रिकॉर्ड और काउंट ऑफ पॉइंट्स, मतलब कि आपके पास में कुछ पॉइंट्स हैं उनको या कुछ रिकॉर्ड्स हैं उनको आप टैली करते हैं। द रेफरी चेक द टैली ऑफ स्कोर्स। रेफरी स्कोर्स के पॉइंट्स को या रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड टैली। स्पोर्टिंग स्पिरिट। स्पोर्टिंग स्पिरिट तो हर बच्चे को पता होगा, क्योंकि हर बच्चा गेम खेलने में एकदम मास्टरी कर चुका है और उनको पता है कि गेम स्पिरिट क्या होती है, स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होती है। स्पोर्टिंग स्पिरिट मतलब कि फेयर गेम खेलना और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना। मतलब आप जब गेम खेल रहे हैं तो आप उसमें बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं और आप सामने वाले की रेस्पेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पोर्टिंग स्पिरिट। गुड प्लेयर्स ऑलवेज शो स्पोर्टिंग स्पिरिट। नेक्स्ट वर्ड इज ओरिजिनेटेड। ओरिजिनेटेड मीन्स बिगैन और स्टार्टेड, मतलब किसी चीज की कहाँ से शुरुआत हुई है। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनेटेड। मतलब जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में योगा वगैरह की शुरुआत हुई है, एग्जाम्पल भी यही है। योगा ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया, जो बहुत पहले का टाइम था, बहुत पहले का इंडिया था, तो वहां से योगा ओरिजिनेट हुआ है, मतलब वहां से योगा की शुरुआत हुई है। तो वो ओरिजिनेटेड का मीनिंग हो गया किसी चीज की शुरुआत होना। नेक्स्ट वर्ड इज हार्मनी। हार्मनी मीन्स बैलेंस एंड पीस, संतुलन और शांति। हार्मनी का मतलब हो गया, जैसे क्लास में अगर मैं हार्मनी की बात करूं तो बच्चे सारे शांत हैं, अपना काम कर रहे हैं। दैट मीन्स द क्लास इज इन हार्मनी। मीन्स हार्मनी इज इन द क्लास व्हेन किड्स आर साइलेंट एंड कंप्लीटिंग देयर वर्क। म्यूजिक ब्रिंग्स हार्मनी टू द माइंड, मतलब जिसमें आपको बहुत शांति फील हो रही है क्लास में। टीचर को तभी अच्छा लगता है जब सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे से चैटिंग नहीं करते, बातें नहीं करते, तभी क्लास में शांति रहती है। इसी तरह से जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो आपके माइंड को वो हार्मनी प्रोवाइड करता है, वो आपके माइंड को बहुत शांति देता है। तो जैसे कि एक फैमिली में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, तो फैमिली में हार्मनी होती है। नेक्स्ट वर्ड इज distractions. Distractions means things that disturb attention, मतलब जो आपके ध्यान को, आप अगर पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं तो जो चीजें आपको डिस्टर्ब करें उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। सपोज यू आर स्टडिंग वेरी हार्ड, यू हैव गिवन अ फुल अटेंशन, फुल फोकस ऑन योर स्टडीज, बट किसी ने पीछे से बड़ी जोर से चिल्ला दिया, किसी ने शोर मचा दिया, किसी ने म्यूजिक चला दिया लाउड आवाज में, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको डिस्ट्रैक्शन फील होने लगेगा। लाउड नॉइज कॉजेज डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग स्टडी। पढ़ाई के टाइम पे लाउड नॉइसेस जो होती हैं वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स एबिलिटी टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि आपके अंदर इतनी मजबूती है। एंड्योरेंस मीन्स मजबूती एक तरीके से, कि आप किसी काम को बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड में इतनी एंड्योरेंस है कि आप कंटिन्यू अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं बिना थके हुए। दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस। रनिंग एवरीडे बिल्ड्स एंड्योरेंस, जैसे कि आप डेली रनिंग करते हैं जो बच्चे, तो उनकी बॉडी मजबूत हो जाती है, तो वो एंड्योरेंस को बिल्ड करती है। नेक्स्ट वर्ड इज एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स फीलिंग ऑफ वरी और फेयर, जैसे कि किसी बच्चे को कोई डर है या कोई चिंता है तो वो घबराने लगता है। दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। डर या चिंता से घबराना एंजाइटी कहलाता है। एग्जाम्स समटाइम्स कॉजेज एंजाइटी टू इन स्टूडेंट्स, तो बच्चों में एंजाइटी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते ना तो उनको एग्जाम्स के टाइम पे डर लगने लगता है, वो घबराने लगते हैं।
दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। तो आई गेस मेरे सारे वर्ड्स आज के कंप्लीट हो गए। इनको हम प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंस मेकिंग करेंगे। प्रैक्टिस करने से हमारा जो फ्लो है वो बना रहेगा। तो बच्चों आप सभी लोग इनको डेली प्रैक्टिस कीजिए, इनको वर्ड्स में सेंटेंस में बनाइए, यूज कीजिए सारे वर्ड्स, और इनको अपने घर में ही बोलिए, मम्मा पापा के साथ बोलिए, भाई बहन के साथ बोलिए। तो ये आपका प्रैक्टिस मेंटेन रहेगी ना, तो आपकी इंग्लिश तभी इंप्रूव हो पाएगी। अब हम न्यू वर्ड्स और लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।